अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपने गुज़िश्ता लेक्चर के अंदर देखा था कार्टिलेज के बारे में। हमने वहाँ पर देखा था कि कार्टिलेज क्या होती है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बोन्स के बारे में कि बोन्स क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं कि बोन्स क्या है। बोन्स की अगर हम बात करें, बोन्स भी जो है, जिस तरह से हमने कहा था कार्टिलेज को कि कार्टिलेज जो है कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है, बिल्कुल इसी तरह से जो है बोन भी जो है कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। हमने कहा था कनेक्टिव टिश्यू जो है ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनका काम क्या होता है, बाइंडिंग का होता है, दैट हेल्प इन बाइंडिंग। वो ऐसे जितने भी हमारे पास टिश्यू होंगे उनको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हैव द फंक्शन ऑफ बाइंडिंग। ये जो है बाइंडिंग का फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। तो उसमें हमने कहा था कार्टिलेज आ जाती है, बोन्स आ जाती हैं, इसी तरह से हमने कहा था एडिपोज टिश्यू, ब्लड वगैरह, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब जो है वो कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो जब हम बोन्स की बात करेंगे तो वहां पर हमने जो है उसको बाकायदा डिफाइन किया था कार्टिलेज को कि ये हार्ड मटेरियल होता है। तो इसकी अगर बात करें बोन की, बोन इज आल्सो अ हार्ड एंड रिजिड मटेरियल दैट प्रोवाइड्स सपोर्ट इन द बॉडी। ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, ये भी जो है कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये भी कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। इसी तरह से अगर बात करें, इट इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी। बॉडी के अंदर जो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, जो सख्त तरीन कनेक्टिव टिश्यू है, वो कौन सा है, वो है बोन्स। बट बोन्स आर नॉट द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन ये जो है बॉडी का कोई हार्डेस्ट पार्ट नहीं है, यानी ये कोई सख्त तरीन हिस्सा नहीं है। इससे भी सख्त हिस्से मौजूद हैं बॉडी के अंदर बोन्स के अलावा भी। अगर हम बात करें, जो हमारे टीथ होते हैं, टीथ जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी के अंदर। Our teeth are the strongest structure in our body, but on the other hand, if we talk about the connective tissue, the hardest connective tissue is the bone. Its cells are called osteocytes. जो इसके सेल्स होते हैं, किसके सेल, बोन्स के जो सेल्स होते हैं उनको हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। The bone forming cells are known as osteocytes. पहले ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, फिर ऐसा ऐसा जो है वो ओस्टियोसाइट्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। तो यानी इसके जो मेच्योर सेल्स होते हैं उनको हम क्या देते हैं, ओस्टियोसाइट्स। The cells of bones are called osteocytes, while on the other hand, if we talk about the cells of cartilage, the cells of cartilage are known as chondrocytes. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था, जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो क्या थे, वो कार्टिलेज के सेल्स थे। हमने कहा था कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो बोन्स के सेल्स हैं उनको हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। इट स्टोर्स मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस। बोन्स जो होती हैं मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स को स्टोर करती हैं। वी कैन से दैट बोन्स एक्ट एज अ स्टोरेज ऑर्गन और स्टोरेज स्ट्रक्चर। दे एक्ट एज अ स्टोरेज स्ट्रक्चर। ये जो है स्टोरेज स्ट्रक्चर के तौर पर, यानी चीज़ों को जमा करने के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स वगैरह को स्टोर करती है। किस तरह के मिनरल्स को स्टोर करती है, लाइक कैल्शियम, फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस वगैरह इस जैसे जितने भी मिनरल्स हैं उनको ये क्या करती है, स्टोर करती है। और इनको स्टोर करने की वजह से जो होती है हार्ड हो जाती है। वी कैन से दैट इट स्टोर्स मैनी काइंड्स ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फास्फोरस, and due to the deposition of these minerals the bone become stiff. जो बोन्स हैं वो क्या बन जाती हैं, ज्यादा स्टिफ बन जाती हैं, ज्यादा रिजिड बन जाती हैं जी। तो क्या है बोन्स, हमने कहा बोन क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। बोन जो है हार्ड, सख्त हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू की एक किस्म है। उसके बाद ये जिस्म में पाया जाने वाला मजबूत तरीन कनेक्टिव टिश्यू है। हमारे जिस्म के अंदर जितने भी कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, उन कनेक्टिव टिश्यू में जो सबसे ज्यादा मजबूत कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा है, वो बोन है। लेकिन सबसे मजबूत स्ट्रक्चर कौन सी है, वो हमारे टीथ है, यानी हमारे दांत जो हैं वो सबसे मजबूत स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर। लेकिन जब हम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की बात, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, जो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है वो बोन है। अब बोन से भी ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है वो हमारे टीथ है। उसके बाद वो कहता है जो बोन्स के सेल्स होते हैं उनको हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। बोन्स के सेल्स क्या कहलाते हैं, ओस्टियोसाइट्स। ये मिनरल्स जैसा कि कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह को जखीरा करते हैं। जो बोन्स होती हैं इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो मिनरल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, जखीरा हो जाते हैं। इन मिनरल्स को जखीरा करने की वजह से जो बोन्स हैं वो क्या बन जाती हैं, वो कम्पैक्ट बन जाती हैं, वो सख्त बन जाती हैं, वो रिजिड बन जाती हैं, हार्ड बन जाती हैं। तो किस वजह से होती है ये हार्ड, एक्चुअली दे आर
hard due to the deposition of many kinds of minerals like calcium and phosphorus. उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है बोन्स की टाइप्स। तो इनके अगर टाइप्स की बात करें तो है दो मेजर टाइप्स हैं। कौन कौन सी? कंपैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कंपैक्ट बोन को। कंपैक्ट बोन क्या होती है? कंपैक्ट बोन जो है हड्डी का बाहर वाला मजबूत हिस्सा। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बोन है, इसके मैंने दोनों पार्ट दिखाए हुए हैं। यहाँ से जो है इसको इसका क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, यानी इसको जो है आप कहेंगे कट करके दिखाया गया है, और ये वाला जो है ये ऊपर वाला हिस्सा जो सारा नजर आ रहा है। वैसे तो इसके ऊपर भी बिल्कुल इसी तरह की लेयर मौजूद थी, लेकिन इसको हमने इतने पार्ट को क्या किया हुआ, कट किया हुआ है, यानी ये अंदर वाला पार्ट हमें शो हो रहा है और ये बाहर वाला पार्ट शो हो रहा है। अब ये जो इसका बाहर वाला पार्ट है ये क्या होता है? सारा का सारा, यानी जितने भी मुकम्मल बोन का ये बाहर वाला पार्ट होगा, ये इसके ऊपर अगर दूसरी तह भी आ जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना पार्ट भी आ जाए ऊपर, तो इसका जो ऊपर वाला सारा बाहर वाला हिस्सा होगा उसको हम कहते हैं कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट बोन इज द आउटर हार्ड पार्ट ऑफ द बोन। बोन का बाहर वाला जो सख्त हिस्सा होता है उसको हम कंपैक्ट बोन का नाम देते हैं। While on the other hand, if we talk about the inner structure, inner part of the bone, that is soft and spongy, जो कि अंदर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, एंड पोरस और सुराखदार होता है। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? दैट पार्ट ऑफ बोन इज नोन एज स्पॉन्जी बोन। इन कंपैक्ट बोन देयर आर नो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। We can say that there are no blood vessels in the compact bone. Compact bone के अंदर जो है वो किसी किस्म की जो है वो blood vessels मौजूद नहीं होती। While if we talk about the spongy bone, in spongy bone the blood vessels are present. Spongy bone के अंदर जो है वो blood vessels present होती हैं, यानी यहाँ पर खून की नालियां तो होंगी अंदर वाले हिस्से में, बाहर वाले हिस्से में जो है वो खून की नालियां मौजूद नहीं होती। उसके बाद इसके अगर हम आउटर पार्ट की बात करें, ये रिजिड क्यों होता है, ये ज्यादा स्टिफ क्यों होता है? इसके अंदर जो है वो बहुत सी किस्म के मिनरल्स स्टोर हो जाते हैं, जैसे कि हमने कहा कैल्शियम, फास्फोरस। जब इन मिनरल्स की डेपोजिशन होती है बोन्स के अंदर तो वो जो है मजीद जो है वो कंपैक्ट बन जाती है। जो कंपैक्ट बोन है यानी बोन का जो आउटर पार्ट है वो ज्यादा कंपैक्ट हो जाएगा। जी तो हमने क्या लिखना है इसकी टाइप्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स की जो है वो दो किस्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द कंपैक्ट बोन। The outer hard part of bone is known as compact bone. बाहर वाला और compact, outer hard part, बाहर वाला जो मजबूत हिस्सा है, सख्त हिस्सा है, उसको हम क्या कहते हैं? compact bone का नाम देते हैं। It is hard due to the deposition of minerals. अब ये hard क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सी किस्म के minerals मौजूद होते हैं। It does not contain blood vessels. इसके अंदर जो है blood vessels मौजूद नहीं होती। तो ये आप कंपैक्ट बोन के बारे में बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए स्पॉन्जी बोन में। स्पॉन्जी बोन में आपने क्या बताना है? द इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ बोन। बिल्कुल मिलते जुलते हैं सारे सेंटेंसेस। अगर आप पिछला लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो उठाकर देखें, ये लेक्चर, इनका जब आप कंपैरिजन करेंगे इनमें सिर्फ चंद ही वर्ड्स जो होंगे वो न्यू होंगे, बाकी सेंटेंसेस की जो तरतीब है, जो इनके लिखने का तरीका है वो तकरीबन एक सा है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं स्पॉन्जी बोन की, द इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ बोन, यहाँ पर हमने क्या कहा? द आउटर हार्ड पार्ट ऑफ बोन, और यहाँ पर हम क्या करें? द इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ बोन इज नाउन एज स्पॉन्जी बोन। इट कंटेन ब्लड वेसल्स एंड बोन मैरो। इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं इस वाले पार्ट के अंदर, और बोन मैरो मौजूद होता है। बोन मैरो क्या? जो हड्डी के अंदर गुदा मौजूद होता है उसको हम बोन मैरो कहते हैं। तो इसके अंदर जो है बोन मैरो भी मौजूद है। इट इज पोरवस। ये क्या होता है? सुराखदार होता है, मसानदार होता है। जो आप देखें बोन को अगर कट करके देखें तो जो उसका अंदर वाला पार्ट होता है वो जो होता है वो पोरवस होता है, सुराखदार होता है, और वो कदरे सॉफ्ट भी होता है। जी तो क्या लिखना है हमने? हमने लिखना है बोन्स की दो अकसाम है, यानी हड्डियों की दो अकसाम है। कौन कौन सी? नंबर एक कंपैक्ट बोन। सबसे पहले आप बताएंगे कंपैक्ट बोन के बारे में। तो कंपैक्ट बोन क्या है? हड्डी का बाहर वाला जो सख्त हिस्सा होता है, हड्डी का बाहर वाला जो सख्त हिस्सा होता है उसको हम कंपैक्ट बोन कहते हैं। उसके बाद अगर बात करें ये कंपैक्ट बोन जो है सख्त क्यों होती है? कंपैक्ट बोन इसलिए सख्त होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत से मिनरल्स को जखीरा किया जाता है, यानी मिनरल्स को जखीरा करने की वजह से जो हड्डी का बाहर वाला हिस्सा है जिसको हम कंपैक्ट बोन कहते हैं, ये क्या होता है? सख्त होता है। इस हिस्से में ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। कंपैक्ट बोन के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। उसके बाद आपने बताना है स्पॉन्जी बोन के बारे में कि स्पॉन्जी बोन क्या होती है। तो स्पॉन्जी बोन की अगर हम बात करें, स्पॉन्जी बोन हमने क्या कहा? कौन सा हिस्सा है? जो अंदर वाला हिस्सा है बोन का, जो अंदर वाला हिस्सा होता है जो कि सॉफ्ट होता है, उसको हमने
क्या नाम दिया उसको हमने? स्पॉन्जी बोन का नाम दिया। हड्डी का अंदर वाला जो नर्म हिस्सा होता है उसे स्पॉन्जी बोन कहते हैं। उसके बाद आप बताएंगे इसमें ब्लड वेसल्स और बोन मैरो मौजूद होता है। ये जो पार्ट है जिसको हम स्पॉन्जी बोन कह रहे हैं, हड्डी का जो अंदर वाला नरम हिस्सा है, उसके अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं, यानी खून की नालियां भी होती हैं, और दूसरा इसके अंदर क्या होता है? बोन मैरो मौजूद होता है, यानी हड्डी के अंदर जो गुदा मौजूद होता है वो यहाँ पर मौजूद होता है स्पॉन्जी बोन के अंदर। ये क्या होता है? मसामदार होता है। जो स्पॉन्जी बोन का जो स्पॉन्जी बोन है ये कैसी होती है? मसामदार होती है। क्यों मसामदार होती है? क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत से जो है वो छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं। तो स्पॉन्जी बोन क्या होती है? मसामदार होती है, यानी इसके अंदर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। तो ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें हमने देखा बोन्स के बारे में कि बोन्स क्या होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कार्टिलेज के बारे में देखा था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते रहिए मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।